अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु तआला की कनीज़ों, सच्ची हिकायात के दर्स नंबर 98 एपिसोड नंबर 98 में आप तमाम का इस्तकबाल है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु तआला की कनीज़ों, हम और आप सच्ची हिकायात के 6वें बाब से अहले बैत अत्हार रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के ताल्लुक से हिकायात समाअत कर रहे हैं। हिकायत नंबर 264 जो उम्मुल मोमिनीन मां खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला के ताल्लुक से है। हमने कल और परसों के दर्स में इस मुकम्मल हिकायत को समाअत किया। अब उसके सबक को आइए समाअत करते हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला शराफत व नजाबत, सीरत व सूरत वो खूबी किस्मत में बहुत मुमताज दर्जे पर फायज थी। सबसे पहले ये शर्फ आप ही को हासिल हुआ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप निकाह में आईं। आप बड़ी फैयाज, दरिया दिल और सखी थीं। अपना सारा माल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में निछावर कर दिया था। यह भी मालूम हुआ कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिक्का जमीन व आसमान पर जारी है। जमीन पर उस शहनशाह आलम पनाह पर अगर दरख्त साया करते रहे तो आसमान पर बादल का टुकड़ा। फायदा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस निकाह के वक्त उम्र शरीफ 25 साल की थी। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला की उम्र शरीफ 40 साल की थी। और जब तक हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला बाहयात रही, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया है। दीगर अज़वाज मुतहरात आपके निकाह में उनके विसाल के बाद आई हैं। मालूम हुआ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह फरमाना महज तालीम उम्मत के लिए था, वरना ऐन आलम शबाब में हर कोई अपनी हम उम्र औरत ही से निकाह करता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद व अमजाद सिवाय हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हु के हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला से ही पैदा हुए। हजरत इब्राहिम हजरत मारिया से पैदा हुए। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 4 साहबजादियां पैदा हुईं, उनके नाम हजरत ज़ैनब, हजरत रुक़ैया, हजरत उम्मे कुलसुम रज़ियल्लाहु तआला और खातून जन्नत हजरत फातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु तआला है। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियां पैदा होने में हर मसलक की किताबें मुत्तफिक हैं। चुनांचे हजरात शिया की मुस्तनद किताबें हदीस उसूल काफी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 278 में इसकी हकीकत का इजहार है। हिकायत नंबर 265 उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला के विसाल के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिन्त सिद्दीक़ अकबर हजरत मां आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला से निकाह फरमाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला से फरमाया, ऐ आयशा, निकाह से पहले एक फरिश्ता 3 रातों तक लगातार ख्वाब में तुम्हारी सूरत एक रेशमी कपड़े में लपेटे हुए मुझे दिखाता रहा और कहता रहा, ये आपकी बीवी हैं। अब जो मैंने तुम्हें देखा तो तुम वही हो। फरमाया, एक रोज जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास तुम्हारी तस्वीर एक सब्ज रंग के रेशमी कपड़े में लपेट कर लाए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपकी दुनिया और आखिरत में बीवी हैं। अल्लाह ताला ने आपका इनसे निकाह कर दिया है। सबक उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला की बहुत बड़ी शान है। आपका निकाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद अल्लाह ताला ने फरमाया। फिर अगर कोई बदगो आपकी जात पर किसी किस्म का कोई ताना करे तो यकीनन उसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुखाया है और अल्लाह ताला पर भी एतराज किया। हिकायत नंबर 266 बोहताने अजीम। 5वीं हिजरी में गजवा बनिल मुस्तलिक से वापसी के वक्त काफिला मदीना शरीफ के करीब एक जगह ठहरा तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जरूरत के लिए एक गोशे में तशरीफ ले गईं। वहां आपका हार टूट गया। आप उसकी तलाश में मसरूफ हो गईं। इधर काफिले ने कूच किया। महमिल यानी ऊंट की पीठ पर कसने वाला कजावा ऊंट पर कस दिया गया। काफिला चल दिया। जब आप वापस आईं तो देखा कि काफिला जा चुका है। आप काफिले की जगह बैठ गईं। आपने ख्याल किया मेरी तलाश में काफिला जरूर वापस आएगा। काफिले के पीछे गिरी पड़ी चीजें उठाने के लिए एक साहब रहा करते थे। इस मौके पर हजरत सफवान इस काम पर थे। जब वो वापस आए तो उम्मुल मोमिनीन को देखा तो बुलंद आवाज से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला ने कपड़े से पर्दा कर लिया। उन्होंने अपनी ऊँटनी बिठाई। आप उस पर सवार होकर लश्कर में पहुंची। मुनाफिकीन को मौका मिल गया। उन्होंने बुरे वहम फैलाने शुरू कर दिए। आपकी शान में बदगोई शुरू कर दी। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला इस बोहतान को सुनकर बीमार हो गईं। 1 माह तक बीमार रहीं। इस अरसे में आपको इत्तला न हुई कि मुनाफिकीन आपके मुतालिक क्या क्या फैलाते रहे। एक रोज उम्मे मुस्ता से आपको यह खबर मिली। इससे आप और भी ज्यादा बीमार हो गईं। इस सदमे में इस कदर रोईं कि आपका आंसू न थमता था, न एक लम्हे के लिए आपको नींद आती थी। इस हाल में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला की खुद अल्लाह ताला ने शहादत दी और कई आयतें सूरे नूर की आपकी तहारत और पाकीज़गी में नाजिल फरमाई और फरमाया जिसका मफहूम है उनमें हर शख्स के लिए वो गुनाह है जो उसने कमाया और उसने जिसने सबसे बड़ा हिस्सा लिया उसके लिए बड़ा अजाब है। यानी उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला पर बोहतान लगाने में जिसने जिस कदर हिस्सा लिया, किसी ने तूफान उठाया, किसी ने बोहतान लगाने वाले की ज़बानी मुआफ़िक़त की, कोई हंस दिया, किसी ने खामोशी के साथ सुन लिया, तो जिसने जो कुछ भी किया उस गुनाह का उसे बदला मिलेगा और जिसने सबसे बड़ा हिस्सा लिया उसके लिए सबसे बड़ा अजाब है। सबक उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला वो ज़ात गिरामी हैं कि जिनकी तहारत व पाकीज़गी की खुद खुदा ने शहादत दी और आप पर बोहतान उठाने वाले के लिए अजाब का ऐलान फरमाया। आपको इस शर्फ से नवाजा कि कुरान पाक के जरिए आपकी इफ़्फ़त व तहारत के क़यामत तक डंके बजते रहेंगे। फिर जो जालिम आप पर एतराज करे वो बहुत बड़ा जाहिल और बहुत बड़े अजाब का मुस्तहिक है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु तआला की कनीज़ों, आज के दर्स में बस इतना ही। जाते जाते मैं आप तमाम से गुजारिश करूंगा जिन लोगों ने अब तक SDI ऑडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सच्ची हिकायात के तमाम एपिसोड्स को सुनने के लिए आप अभी SDI ऑडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहें।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے YouTube پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔